अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी पाकिस्तान मुल्तान और मैं हूं कदीर शुजाबादी। प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं इस टाइम मौजूद हूँ सेवड़ा चौक खूद जतनावाला। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक सेनेट चेयरमैन के बेटे अली हैदर गिलानी के हल्के में हमें गुज़श्ता रोज़ मालूम हुआ कि यहाँ से उम्र पर जाने वाले कुछ लोग जद्दा एयरपोर्ट पर उनको गिरफ़्तार करके 25-25 साल सज़ा दी गई है। इस वाक़े को तकरीबन 1 साल गुजर गया। जब यहाँ पर आए हमें यहाँ पर मालूम हुआ कि यहाँ से असद और फजीला, इससे पहले अमीना जाती है वहाँ पर उम्रा करने के लिए। जब अमीना असद और फजीला को लेने के लिए आती है, एयरपोर्ट से हुकाम बात कराते हैं तो उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। साबिर अली, उसकी बहन नरगिस और कंवल ये यहाँ से भेजने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं और सामान में पैकिंग करके मनशियात रखते हैं। जब मनशियात निमकों के अंदर पैक होती है, एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं चेक करते हैं, वहाँ से वो मनशियात बरामद होती है। मनशियात बरामद होने के बाद फिर वो सिक्योरिटी को हम कहते हैं ये आपका मदीने में कोई रहता है या मक्का में कोई रहता है, उनसे बात करें। असद और फजीला जब अमीना से बात कराते हैं, अमीना उनको लेने के लिए आती है तो वहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं अमीना को भी गिरफ़्तार करके जेल में डाल देते हैं। जब इनके जो वालिदैन हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, जब साबिर अली, नरगिस और कंवल के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे बेटों को, हमारी बेटी को सऊदी हुकाम ने, उनके जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने मुनशियात केस में पकड़ के जेल में डाल दिया है। आपने कौन सी ऐसी चीज़ दी थी हमें? तो साबिर अली होगी, नरगिस वगैरह ये सब इनको धमकियाँ देते हैं, नहीं जी हमने भेजा था। इनकी एक और हेड है जो मंडी बहाउद्दीन में रहती है, उसका नाम है नौश, उसको कहते हैं। जब इनको व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं कि वो हमारी हेड है, कंपनी की इंचार्ज है, वो आपको क्लियर करेगी, तो कंपनी ने एक पैकेज दिया हुआ है, सस्ता उम्र पैकेज। सस्ते उम्र पैकेज करने की घर से जब ये जाते हैं उसके अंदर मनशियात होती है, न जाने कितने घर इन लोगों ने बर्बाद कर दिए। साबिर अली जिसको FIA हुकाम पकड़ते हैं, फिर वो 15 लाख देकर छूट जाता है। उसकी बहन नरगिस होगी, कंवल होगी, वो आज भी FIA के हुकाम में यानी कि तहवील में मौजूद है। तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, वो सब कुछ बताते हैं कि हम वहाँ पर गए, जहाँ से मनशियात दी है, बहुत कुछ व्हाट्सएप मैसेज में हमारे पास मौजूद है। तो आज हम उनके घर पर मौजूद हैं, उनके लवाहिकीन से बात करते हैं। ये असद और फजीला का वालिद मेरे साथ खड़ा हुआ है। पहले इससे पूछते हैं कि किस कदर इन्होंने ज़्यादती की है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो साबिर है, नरगिस है, उसकी बहन कंवल और नौशी, इन्होंने जितना घिनौना काम यहाँ सूरज मियानी के अंदर जो सेवड़ा चौक के साथ जतरावाला कुआं यहाँ पर कर रखा है, न जाने कितने घर बर्बाद कर रखे हैं। एक सोनी को ये भेजते हैं, सोनी वहाँ पर पकड़ी जाती है, वो बेचारी वहाँ मर जाती है। आज सोनी की जो नंद है वो निश्तर अस्पताल में एमरजेंसी में पड़ी हुई है, अपनी यानी कि भाभी की टेंशन लेकर। उसका जो भैया सोनी का वो भी वहाँ जद्दा यानी कि एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ, वहाँ सऊदी हुकूमत में वो भी जेल में उसको डाल दिया गया है। आखिर कब तक ऐसे जुर्म करते रहोगे, कब तक ऐसे करते रहोगे? तो हमारे साथ असद और फजीला का वालिद है, इससे पहले जी बाबा बताएं क्या हुआ आपके साथ? ये तो ज्ञान 24 रोजे को पिछले साल। जी हाँ। अच्छा, ये तो ज्ञान का पता क्या किया ने। अच्छा, जी हाँ। वाल तुम्हारा असद फजीला राब्ता थे कोई? जी हाँ, फोन नंबर थे क्या आदर भाई साहब को यानी कि जेल ढके ने क्या किते ने? जेल ढके ने। जेल ढके ने। तो वाल जो जेल साबिर कोल गए वे उनकी भेड़ को ना क्या आगे तो आपको उन आके पिंड पकड़े गए। पिंडी पकड़े गए? पिंड पकड़े गए। अच्छा भाई मंगती जा पकड़े गए। ते असद ते फजीला क्या आदर क्यों साहब को पकड़े ने? वो आने निमको दे विच कुछ आया है। अच्छा, निमको दे विच कोई चीज है ही पई। जी हां। ये तक नाज़रीन कि ये कहते हैं वहाँ से भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। अगर जब इंसान भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसके 15 दिन 20 दिन के बाद वो डी रिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। 25-25 साल सज़ा नहीं होती। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, इनसे पूछते हैं जी बाबा जी क्या हकीकत है? हकीकत है कि 24 रोजे कोई इथू गैन कराची घेन गए उन्हें तो कुछ भेजे तो कराची तो मुल्तान तो नहीं भेज सकते असा। अच्छा, कराची जिले पहुंचे उतू पता नहीं क्या दिते ने क्या नहीं दिता, उत्थों मान के पकड़े गए भाई जद्दा एयरपोर्ट से। उन तो बाद जेले पा दिते। अच्छा, तुम्हारा साबिर ना राब्ता थे कोई? सारा रब्ता को नहीं, वो वाले साहब का रब्ता वाले साहब थे रब्ता। जी बिल्कुल, हमारे साथ अमीना के वाले साहब मौजूद हैं, आइए इनसे भी बातचीत करें। जी आप बताएं
क्या हकीकत है? सलाम वालेकुम। और सही जब वाक़या बने इतू ता साको है कि ब्लैक मेल किते ने भाई पैकिंग दा उम्र है ते तू समझो ओ इतू के नु तवा तक मन शात रीति ना के सारा गिफ्ट है चाहते वञो जे उतां के नु ना पकड़वा के दे ओ विच में छात आई ओ ढके के नु तंग नो राबता थे 5 साल सदा की थी ने वणा वजना परेशान है उंदा पियो मां बड़े परेशान है ता छोटा जिया घर है ता बड़े परेशान है सारी कोई सुनदा नहीं गिलानी साहब तक गया है कागज यके मौजूद है उना कोल ओ भी गाल नहीं सुनदे नहीं यानी कि बाबा जी अब्दुल कादिर में भीख मंगते हुए एयरपोर्ट लांदी जा तो बीमार पै गया ना हाँ उन लथन ते पकड़ी गया उता के अगा गई क्या नहीं उम्र नहीं थी कुछ नहीं ये थी देख राजी नहीं यानी कि कितना ये झूठ बोलते हैं कि भीख मांगते हुए जब इंसान एयरपोर्ट से उतरता है वहां पर उम्रे के लिए जाता है वहां से 5-7 दिन भीख मांगते फिर पकड़ा जाता समझ आती है। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है यहाँ पर सेवड़ा चौक पे। तो साबिर अली उसकी बहन नरगिस हो गई, कमल हो गई, इनको एफआई हुकाम को चाहिए कि सख्त सख्त सजा दे। अमीना की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। जी अम्मा जी तुसा दसो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पुत्र इतों मेरी धी एक दिन पहले गई है, दूजे दिन ये सारे बाल गए असद फजीला इन्हों को कराची दे विचों निमको समान दिते ने सारे कोल वीडियो हैं तुहाडे कोल आवे सन उनदे विच उथां उन्होंने गोलियां कढ़ियां उन्होंने आखिया इन्हां दे विच गोलियां हन जे कुछ देंदे वे छड्डो। उन्होंने मेरी धी को फोन किया अमीना को वो आ गई है उथां वो भी पकड़ी गई है। उन्होंने आखे भाई साढ़े कोल तुसां फोन नंबर भिजाए इन्हें कमाल और ने राबता किए परले बंदे नाल ओ पठान समान चावण वास्ते आए भाई जेंदा ओ हाई ओ भी नाल पकड़िया गए पठान ही पकड़िया पे उथां ये सारे बाल ही पकड़े हो। एक धी है मेरी दू सारे मेरी मकसद है सारे अपने रिश्तेदार हैं कुआरे बाल हैं असद फजीला। ये देखो नाजरीन कि यहाँ से कराची एयरपोर्ट से जाते हैं जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं वहाँ से निमको के अंदर वो मनशियात बरामद होती है उनको जेल डाल दिया जाता है। जबकि अमीना लेने आती है उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। जो पठान है जिससे नौशी की नरगिस की कमल की साबिर की डीलिंग होती है वो भी जद्दा एयरपोर्ट से गिरफ्तार होकर वो भी जेल में आए। तो खुदारा कब तक ऐसे करते रहोगे? ये इनका लवाहकीन का कहना है कि पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हो गए और जो चेयरमैन है सेनेट के जिनका ये आबाई इलाका भी है जिनका घर भी है उनके बेटे का ये हल्का है सैयद अली हैदर गिलानी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, सैयद यूसुफ गिलानी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि सेवड़ा चौक जतनावाला जो खूह है इनकी जो रिक्वेस्ट है इनके जो मसाइल है इनकी बेटी इनका बेटा जद्दा एयरपोर्ट पर यानी कि गिरफ्तार है उसके जेल के अंदर। तो 25 साल सज़ा हो चुकी है। यूसुफ गिलानी साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे अपील करते हैं, अहले इलाका अपील करते हैं खुदा के लिए इन मजलूमों के गरीबों का साथ दें। असद और फजीला की वालदा हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि किस कदर दर्दनाक कहानी है और कैसे बेचारी ये कर रही है। जी अम्मा जी। असद ते फजीला को गेन ज्ञान कमल ते नरगे साबिर ये याद है नस जड़ा ना देने वीजे उम्र ते देने काम ते देने इतू गेन के चले गए सारे रिश्तेदार ही खुद मेरा बड़ेंज आई और जड़ा ना बीमार रही पिया ठीक है ना वो वालदे वापस ही आने आन वो सड़ गया वापस ही आने आन ना वापस नहीं आवा दिता सारे को रिकॉर्ड पूरा मौजूद है असा तो दे दे सो व्हाट्सएप ही सब कुछ जे पिया उत्थे जे वेले ज्ञान उन्हें कराची च उन्होंने निमको रख दी है निमको दे विच पता नहीं क्या है अगर जिमें कराची च भेजे ने जदे जिमें लथन ते मैं उन्होंने राबता मेरे नाल नहीं थी है। मैं इन्हों के घर वेंदी रह गई हाँ कमल नरगिस साबिर के घर इन्हों के घर वेंदी रह गई हाँ कमल नहीं मिलती नरगिस ही नहीं मिलती ते बाहरों ताले लगे हुए हैं ते बाद साबिर मिले साबिर आदे तुसा कार्रवाई ना करो अगर ना टुरो तुसा जड़ा है ना ते तारे बाल वापस आवे सन शक दही विच इन पे साकू अगर कार्रवाई ना करन देने हैं साकू बड़े धमकियां देने हैं ते साकू गोलियां कढ़ के अपने मोबाइल च लिखेंदा याद बस तारे बाल भीख मंगते पकड़े गए साडा कोई पेशा तो कोई नहीं भीख मंगण वाला साकू ई तरह आदे हैं सारे बाल जिमें जदे पहुँचे उन्होंने कॉल की है अमीना को अमीना जिमें उन्होंने आखिया तारे कोई रिश्तेदार है अमीना को ही कंवल नरगिस साबिर इन्हों ने भेजवाया नाल जी एक नौशी है पई तो जिमें उतना गए अमीना घिना नहीं है इन्हों को उन्होंने उतना ही जरा है ना उन्होंने अंदर उन्होंने जेल ही पा दिते जरा सारे बालों का राबता थी आदन असा ना उमरा किते ना ही असा जदे तो बहर निकले जिमें असा लथे साकू उतना ही जरा है ना उन्होंने पकड़ किते साकू अंदर साड़ दिते ने सारे बालों नाल बड़ा जुल्म थी गई उतना तो हाई कोर्ट ही साको इंसाफ नहीं मिला अस गिलानी की कोठी ते भी गए हैं अस कागजात सब कुछ अस दे के आए हैं पर साको इंसाफ मिला वने सारे बाल वापस किते वने। जी नाजरीन ये थी असद और फजीला की वालदा। इनका कहना था कि हमने सैयद यूसुफ गिलानी साहब की कोठी पर भी गए हमने उससे रिक्वेस्ट भी की अदालत से भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान
मौजूदा चेयरमैन सैनेट सैयद यूसुफ गिलानी साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वज़ीर दाखिल से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इन मजलूमों का साथ दें। जी वेंदे रह गए उन्होंने सारे नाल पूरा तामन कीते, पूरा बड़े अफसर तो नहीं उन्होंने सारे नाल तामन कीते। मनशात वाले पास असा गए हैं, उन्होंने सारी बिल्कुल ही नहीं सुनी, उन्होंने बिल्कुल सारी सुनी कै नहीं। असा उथा ही तो दे हैं सब कुछ, असा उथा ही दे के आए, उन्होंने को लैटर ही आया हो बकायदा जदे विचों, सारी वो सुनते भी नहीं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम FI हुकाम को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना, उन्होंने हमारी यानी कि दरख्वास्त पे अमल किया, उन्होंने नरगिस, कंवल और साबिर को पकड़ा। तो उसके बाद जब हम दूसरी इदारे में गए एंटी नारकोटिक्स जिसको कहते हैं, तो उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जद्दा से उनको लेटर भी आया था, अगर यहाँ से ये क्लियर करते तो जद्दा एयरपोर्ट वाले, जद्दा जेल वाले इनको रिहाई भी दे सकते थे। लेकिन सैयद यूसुफ गिलानी साहब, आप जो चेयरमैन है सेनेट के, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने सफारत खाना सऊदी अरब में रब्ता करना है और आपने उनसे कहना है कि ये मजलूम है, ये गरीब है, ये हकदार है, जो गिरोह है जो ये काम करता है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बाप, किसी की माँ जद्दा उम्रे पर जाए और वहाँ के हुकाम उनको मनशियात के केस में ना पकड़े। एक और बुज़ुर्ग भी हमारे साथ है जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके बच्चों को, जिसकी बेटी को या बेटे को उम्रे पर भेजा गया था। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग है जिनके साथ जाते रहे कि वो कहते हैं हमारे साथ कंपनी आई, इनकी ज़बान सुनते। जी बाबा, वो जरा मैं कहता भाई सारे को कंपनी गरीबां दी सास कंपनी, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਈ ਉਮਰੇ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐ ਘੇਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 50,000 ਹੀ ਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਬਈ एयरपोर्ट के बाहर 50,000 वो हुकाम रहे सिर्फ सऊदी अरब वाले। हाँ हाँ भाई वो जो कंपनी वाले, वाह भाई वाह, कमाल कर कंपनी वाले वो दे सन एयरपोर्ट के बाहर जो निकल सकदा। मैं भाई असां नहीं उम्र दे बंदे ना सा कोई है भाई और न सारे कोई औरतां जेड़े ये तुम्हारे को मुसलसल आंदे रह गए या 2 दफ़ा आए मेरे को। ये देख राजनी कि इस बुजुर्ग के पास गए, इनसे कहा कि सस्ता वीज़ा दे रहे हैं, हमारी एक एहसास इदारा है, कंपनी है जो बुजुर्ग को गुमराह कराएगी और एयरपोर्ट से उतरते आपको 50,000 रुपया भी दिया जाएगा। कमाल है यार, यानी कि ब्लैक मिलने का तरीका चेक करें लोगों का, क्या खुदा को ये जो आखिर कब तक ये ऐसा जुर्म और मुजरिम यहाँ पर ऐसे फिरते रहेंगे। और हमारे साथ बुजुर्ग है। जी हाय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर गुजारिश ये है कि जो कुछ भी कर रहे हैं कंपनी, असल मुलजमों को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ गरीब गुरबा को जिस हालत बेचारे गरीब गुरबा सीखते कि हम उम्रे पे जाएं, लेकिन उनको दिलासा दे के यहाँ से मंशियात उनमें इसमें सामान में रख कर उनको आगे रवाना। फिर तरीक़ेकार उनका देखो, उनको जो मंशियात देनी होती है, ये नहीं है कि पहले हम और एजेंसियों से वीज़ा लगवाते हैं तो वो हमें घर बैठे पासपोर्ट भी, वीज़ा भी और PI की टिकट भी हमें घर बैठे मिलती है। लेकिन उनका असूल है कि वहाँ एयरपोर्ट पर ही आपको अपनी मंशियात भी देंगे, वीज़ा भी वहीं पे देंगे। जैसे एयरपोर्ट पर भेजेंगे आपका सामान भी हमसे ले लेंगे तो 500 रियाल भी दे देते हैं, किसी को 500 रियाल, किसी को 1000 रियाल देते हैं। लेकिन हमारे आला हुकाम से, पाकिस्तान के हुक्मरान से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो हमारे आदमी वहाँ गिरफ्तार हैं उनको सही सलामत वापस भेजा जाए। वो जिस नीयत से गए अल्लाह पाक उनको वो कामयाबी दे, उम्र करा के वापस आए। हमारी ये गुजारिश है सर। जी बुजुर्ग का कहना था कि PIA पे हम लोग जाते हैं, वीज़ा दिया जाता है, घर बैठे बैठे अपनी मर्जी सामान घर से लेकर जाते हैं, लेकिन इन फ्रॉडियों ने, इन बेहिस्सों ने, इन बेगैरतों ने एक जो सिस्टम चलाया हुआ था। हर गरीब की ख्वाहिश होती है मैंने अल्लाह का घर देखना है, मुझे भी आपको हो गया ना मैं लाख में कहता मैं भी हाजिर जो कि मैंने अल्लाह के घर जाना है। लेकिन ये कितनी बेगैरती बेहिस्सी है कि अल्लाह के साथ आप धोखा कर रहे हो, गरीबों को आप जलील कर रहे हो, फिर आप दूसरा लालच देते हो। एयरपोर्ट से उतरते आपको 50,000 या लाख में मिल जाएंगे। मैं साबिर शाह, नरगिस, कंवल और नौशी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के लिए अपना जुर्म आपने कबूल कर लिया है, ये धंधा छोड़ दें, खुदा के लिए छोड़ दें। और कितने घर आप उजाड़ोगे, कितनी माओं को रुलाएंगे आप, मुझे ये बताएं, कब तक ऐसे करते रहेंगे। मैं एक बार फिर ये कहूँगा जैसे बुजुर्ग ने कहा कि हमारी आला हुकाम से अपील है, सदर पाकिस्तान से अपील है, जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ गिलानी साहब, जिनका ये आबाई घर भी है, उनका आबाई इलाका भी है, उनके बेटे यहाँ से MNA मुंतखब होते हैं, MPA मुंतखब होते हैं,
तो वो असम्बली में जाकर इसकी नुमाइंदगी करते हैं। यही गरीब लोग हैं जो आपके नारे लगाते हैं, यही गरीब लोग हैं जो आपको दावतें देते हैं, वोट देते हैं, इलेक्शन में रिस्पेक्ट देते हैं। आप इनकी होप हो, आप इनकी होप यानी कि आप उम्मीद हो इनकी। यूसुफ गिलानी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ खुदा के लिए, जो सऊदी अरब का सफारत खाना है वहाँ पर इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी यानी कि जो हक़ाइक़ है, हकीकत पर मबनी है, आप वहाँ रिक्वेस्ट भेजें। इनके जो बेटी है, बेटा है, अमीना हो गई, उसके बाद फजीला हो गई, असद हो गया, खुदा के लिए इनके लिए आवाज़ उठाएं, खुदा के लिए आवाज़ उठाएं ताकि ये सही सलामत अपने घर। ये देखें, मेरा कैमरा वहाँ का दिखाएं किस कदर अमीना की वादा हो रही है। देखिए फजीला असद की वादा हो रही है। उनके 2 कुंवारे बेटे हैं, जो बेटी भी कुंवारी है, बेटा भी कुंवारा है, असद और फजीला, जो जद्दा जेल में यहाँ पर मौजूद हैं। 2 लाख रुपया के देने, पैसे के देने, 2 लाख 2 लाख रुपये लिए, 2 लाख रुपया घर तेरे बाहर गए। सस्ता है पिया, मां रमजान दा है पैक दे सस्ता है पिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट ते कई कवर करने, पाकिस्तान एयरपोर्ट तो रवाना थी वेने उठा वाइन ते चले गए ना, क्यों पकड़े गए? कराची चू चले गए ना, क्यों पकड़े गए? ये भी वैसे सोचने की बात है कि जब कराची एयरपोर्ट से जाते हैं, क्या कराची एयरपोर्ट पर यानी कि सामान की चेकिंग नहीं होती? क्या कराची पर ये सिक्योरिटी इदारे नहीं होते? सोनिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो गई है ते उठा वाइन ते जद्दे पकड़ी गई है। जो सोनिया फोत हो गई है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गई थी, वो भी वहाँ पर। शकील उठाई जेल है, शकील उसका भाई है, घर वाला है, वो जेल में है। अल्लाह अकबर। 3 बच्चे सोनिया के वहाँ पर फोत हो जाती है। आला हुकाम में उनके जो यानी कि सिक्योरिटी इदारे, उनमें सवाल बहुत बड़ा हमारे लिए, आखिर कब तक हमारे सिक्योरिटी इदारे, आखिर कब तक एयरपोर्ट वाले हुकाम जो सामान को चेक करते हैं, इनको सामान को चेक करने के बाद यहाँ पर प्रूफ मिल जाता है कि इनका सामान क्लियरनेस है। जब यहाँ से क्लियरनेस हो जाती है तो जद्दा एयरपोर्ट पर ये पकड़े जाते हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए, हमारे एयरपोर्ट इदारों के लिए एक बहुत बड़ा ये फिक्र है। और सबसे बड़ा सवाल निशान भी यही है कि क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे सिर्फ अब यही रह गए हैं? क्या ये जो गुंडागर्दी करते हैं इनका मिलाप हुआ पड़े उनसे? क्या ये उनको रिश्वत देते हैं क्लियरनेस करने की? सवाल निशान यही है, सोच हमारी यही जाती है। फिर मैं एक बार करूँगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आला पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला साहब, सेनेट के चेयरमैन यूसुफ गिलानी साहब, और जो स्पीकर है असम्बली का, उससे भी ये कहना चाहूँगा, खुदा के लिए मुल्तान की सारज़मीन, सेवड़ा चौक, जतना वाला खूह, यहाँ के हमारे जो 4 आदमी हैं, शकील हो गया, असद, फजीला और अमीना, इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए ताकि जो इनके लवाए यानी कि वालदैन हैं, इनके बहन भाई हैं, उनका रो रो के बुरा हाल है, और अपने प्यारों के साथ मिल सके। देखते रहिए जी पाकिस्तान मुल्तान।